सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जैसे कि आप सभी को पता है नवरात्रा शुरू और नवरात्रि का आज तीसरा दिन है जिसमें माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होती है। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम मौजूद है ये धनतौली के जो बरडी धनतौली के जो देवी माता का मंदिर है, यहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है, यहाँ पे मौजूद है। तो आइए हम यहाँ पे जानते हैं इस मंदिर की खासियत और क्या है इस मंदिर की विशेषता। यहाँ के जो मेन लोग हैं इनसे बात करते हैं और पंडित जी से भी बात करते हैं। क्या बताएंगे ये जो मंदिर है कितने साल पुराना है और कितने कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं और क्या खास बात है। ये मंदिर है 100 साल पुराना। उसके बाद में मेरा जो बचपना है, मैं उम्र के 5 साल 6 साल से मैं यहाँ पे मंदिर में आता हूँ। तो उस समय पे कुछ नहीं था, उस समय नाला बहता था, छोटा सा मंदिर था। और उस समय हम लोग क्या करते थे, बच्चे थे, तो बच्चे होने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे दफ्तर पट्टी फेंक देने का और ये नाले में वगैरह खेलने का। तो जब से माँ को मैं पहचानता हूँ, तो माँ का ये जो चमत्कार है और माँ की जो शक्ति है, ये शक्ति इसलिए है कि माँ के पास में, माँ दुर्गा के पास में उनके दोनों जो बेटा है, एक कार्तिक और एक गणपति, ये दोनों बैठे हैं दोनों साइड में और बीच में माँ बैठी है। तो ये शक्तिपीठ है, यहाँ जो भी आता है उसका उद्धार ही उद्धार होना है ये मंदिर का। और हमारा तो पूरा बचपना गया। अभी मेरी उम्र है 75 साल की और 75 साल की उम्र में भी मैं माता रानी को छोड़ता नहीं। और माता रानी की वजह से मेरी को इतना प्राप्ति हुई है, इतना सब कुछ मिला है जिसका कोई हद नहीं। हर चीज़ माँ ने मेरे को दिया और बचपन से मैं माँ के पास ही रहा। अभी हम यहाँ के पंडित जी से बात करते हैं। क्या बताऊँगे पंडित जी, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा का पूजा है। क्या बताना चाहूँगी इस खास विषय, क्या खास विषय? आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है, चंद्रघंटा माता का है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतानुता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशया। जैसे सभी बाधाओं को दूर करते हुए सभी सुख शांति प्राप्त हो, ऐसा भगवती माँ भगवती मंदिर है यहाँ पर। और स्टेडियम मैं 22 साल से यहाँ पे नागपुर पे आया हूँ, तो तभी से जुड़ा हूँ इस मंदिर से, आता जाता रहा हूँ। अभी तो परमानेंट यहाँ पे हूँ, सेवा दे रहा हूँ। तो ऐसा मैंने बुजुर्गों से और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी सुना, तो उसका अनुभव भी मैंने किया यहाँ आकर के, स्वयं के लिए भी किया और भक्तों के लिए भी। जो आशीर्वाद यहाँ से माता जी के विश्वास से मैंने जो कहा उनको भी ऐसा पूरा हुआ। यह कहीं पे किंचित मात्र का संशय नहीं है। और ऐसा बताते हैं कि माता जी यहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, शंभु मूर्ति है, यानी कि मूर्ति यहाँ मिली थी। और ये जब स्टेडियम तैयार हुआ था, यशवंत स्टेडियम है जो स्टेडियम है, तब उस समय यहाँ पे लिखा भी है उस समय का विवरण। और तो बताते हैं कि ये सब ध्वस्त हो गया था, कुछ बिगड़ गया था, तब माता जी की आराधना किए और ये पुनः बनाया गया और माता जी का स्थान दिया गया, मंदिर बनाया गया। और अभी तक का मेरा अनुभव है जब से मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ, तो ऐसा नहीं है कोई भक्त जो भी आते, बहुत से लोग तो ऐसा गुप्त रूप में आते हैं जो हमको भी मालूम नहीं है कि किस लिए आते हैं, और वो चुपचाप दर्शन करके चले जाते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा मैंने अनुभव किया, एक आध लोगों से पूछा कि आप आते हैं जाते हैं, तो ऐसा आप क्या यहाँ से कुछ ये, बोले महाराज हमारा बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। इस माता का ऐसा प्रभाव बहुत चमत्कार है, यानी कि चमत्कार यानी बोलो तो कोई बोल भी नहीं सकता। और मैं अपने लिए भी मैं कहता हूँ कि जब मैं यहाँ आया तो मैं सोचा करता था कि मेरा कहीं पे ऐसा रहने के लिए घर और ऐसा भी स्थिति में हो जाए। तो माता जी की कृपा में से मैं आज भी धनतौली में रहता हूँ और ऐसी कृपा है। तो ऐसा मैं स्वयं भी, मेरे ऊपर अनुभव मैंने किया है। और भी एक दो कुछ काम है ऐसे जो मैंने, मेरे स्वयं के काम हुए और भक्तों के भी हुए। तो ऐसा है, ऐसे माता जी की महिमा है यहाँ पर। और मैं यही चाहता हूँ कि इस शारदा नवरात्रि में लोग भक्त आएँ और माता जितना जितना जुड़ेंगे उतना यहाँ से लाभ प्राप्त करें। और हर जगत जननी है, वो तो सभी जगत में है, परंतु अगर यहाँ से जो आसपास में जुड़े हैं तो इस माता जी का यहाँ आकर के बैठ करके अनुभूति प्राप्त करें। तो अभी हमारे साथ मौजूद है इस मंदिर के अध्यक्ष। आइए हम जानते हैं कि अभी जो 9 दिन का ये नवरात्रि है, इसमें इस मंदिर में कुछ क्या खास होने वाला है, क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है। अभी 4 साल से तो बंद था मंदिर लॉकडाउन की वजह से। अभी इस बार वाड़ी चेंज हो गई, तो आज से महाप्रसाद जितने बचे दिन है उस दिन महाप्रसाद होगा। संडे को भजन कीर्तन होगा और शाम को महाप्रसाद होगा। 9 तारीख को 9 कन्या का प्रोग्राम होगा और आम लंगर, बड़ा लंगर जो होता है नवरात्रि का, वो 10वीं के दिन होगा। और 9वीं के दिन यहाँ से मंदिर से शोभा यात्रा निकलेंगी, उसमें बैंड, बग्गे, घोड़ा, डीजे, धुमाल, जनरेटर, ये सब रहेगा जो आज तक इस साल, कितने साल में कभी नहीं हुआ।
ऐसा यहाँ से पहली बार होने वाला है। ये भगवती माता मंदिर से झांसीरानी चौक, झांसीरानी से पंचशील चौक, पंचशील से मेढा चौक होते फिर मंदिर में ये होगा, विसर्जन होगा। फिर यहाँ से शुक्रवार तालाब घाट विसर्जन करेंगे। वहीं इस मंदिर में घट का भी स्थापना किया गया है और पूरे नगरवासियों द्वारा, अनेकों लोगों द्वारा यहाँ पे घट की स्थापना की गई है। तो आइए हम यहाँ पे जानते हैं कि क्या खास है इस घट के बारे में और कितने लोगों ने यहाँ पे घट की स्थापना की है। क्या बताओगे कि यहाँ पे लॉकडाउन के बाद जैसे कि आपने बताया कि घट स्थापना की गई, कितने लोगों ने किया है और कितने लोग करना चाहते थे? यहाँ तो अभी हमारी उम्मीद थी कि 11 घट होना चाहिए, क्योंकि 5 साल से यहाँ पे जोत जली नहीं थी। कमेटी चेंज हो गई थी, फिर हम नए लोग आए, हमको भी अनुभव नहीं था। तो उसके बाद में हमने घट का स्थापना किए। तो 11 से बढ़ते बढ़ते 11 से 21 हुए, 21 से 31 हुए, 31 से 41 हुए, 41 से 51 हुए। उसके बाद में हमने माता रानी को हाथ जोड़ दिया कि अभी हमारे से होता नहीं, कि 51 हमारे लिमिट पार हो गई। अभी देखो आगे और माता रानी कृपा हुई तो और आगे बढ़ेंगे। अभी घट्स की फीस हमने 700 रुपये रखे थे, क्योंकि हमारा पहला साल था और 2 महाराज रखे हुए, एक नाइट में रहते, एक दिन में रहते, और देख रेख पूरी तरीके से होता है। और घट्स के जो भी जिन्होंने घट बैठा ले वो दर्शनार्थी आते हैं अपने परिवार को लेके, शाम में आरती के बाद में दर्शन करते, अपने रिलेटिव को लाते, हाथ जोड़ते, फूल हारा अर्पण करते। और नंबर सबके अलग अलग नंबर है, और महाराज जी उनको सब बता देगा, नहीं समझा तो समझा देते। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं और पंडित जी हैं उन्होंने बताया कि यह मंदिर बहुत ही चमत्कारिक है और उन्हें बहुत बड़े बड़े अनुभव मिले हैं। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ में अभिषेक दुबे, नागपुर।